नमस्कार विद्यार्थियों। प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हमने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की थी। इसमें हमने मुख्य रूप से अष्टांगिक मार्ग को पढ़ा था, जिसमें उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं, जिसके द्वारा हम अपने सम्यक चिंतन, सम्यक कर्म, इन सब चीज़ों के द्वारा, सम्यक आजीव, सम्यक समाधि, इन सब के द्वारा हम मध्यम मार्ग पर चलते हुए बौद्ध धर्म को अंगीकार कर सकते हैं और साथ ही साथ निर्वाण की प्राप्ति भी कर सकते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को जब हम आगे की ओर ले जाते हैं तब हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और जो कल्पनाएं हैं, जो और उनकी जानकारी है, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसमें एक पॉइंट है ईश्वर का मत। आखिर जो बौद्ध धर्म है उसमें ईश्वर के लिए क्या कहा गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बौद्ध धर्म के जो अग्रदूत थे वो थे गौतम बुद्ध। उन्होंने ही इस बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया और उनके द्वारा ही इसकी शिक्षाएं दी गई है। अर्थात ये कि ये जो धर्म है ये एक व्यक्ति के चारों तरफ घूमता है, मतलब उनकी शिक्षाओं के ऊपर ही पूरी तरह से आधारित है। बाद में जो उनके शिष्य हैं, जो बाद में बोधिसत्व कहलाए, वो उनके गौतम बुद्ध के शिष्य थे। इसलिए अगर हम ईश्वर की कल्पना की बात करें कि बौद्ध धर्म क्या ईश्वर को मानता है या नहीं, तो हम ये पाते हैं कि ये धर्म अनिश्वरवादी है। अर्थात ये कि इसमें ईश्वर की परिकल्पना नहीं है। इसके अनुसार ईश्वर जो है वो सृष्टि का रचयिता नहीं है, क्योंकि वो लोग, बौद्ध धर्म ये कहता है कि अगर हम ईश्वर की सत्यता माने तो हमें ये भी मानना होगा कि जो संसार में दुख है वो ईश्वर द्वारा ही पैदा किया गया है। तो ईश्वर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो लोगों को दुख दे। इसलिए ये लोग, मतलब बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर की परिकल्पना में विश्वास नहीं करते। इसमें साथ ही साथ आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। इनके अनुसार आत्मा जो है वो चिरस्थायी नहीं है कि अगले जन्म में भी विद्यमान रहे। तो इस प्रकार इस धर्म में न ईश्वर को माना जाता है और न ही उनके द्वारा आत्मा को माना गया है। इनके अनुसार शरीर के साथ ही आत्मा जो है वो खत्म हो जाती है और इसमें पुनर्जन्म की मान्यता तो है, क्योंकि ये लोग कारण कर्म का सिद्धांत मानते हैं। कारण कर्म का सिद्धांत मतलब ये कि हर चीज़ के बाद दूसरी चीज़ होती है। अर्थात जन्म है तो मरण होगा और मरण है तो जन्म होगा ही होगा। तो ये जो एक कारण कर्म का सिद्धांत है, इसके लिए इस कारण इनके द्वारा पुनर्जन्म का सिद्धांत माना गया है। बौद्ध धर्म की जब हम आगे की शिक्षाएं पढ़ते हैं तो उसमें एक और शिक्षा आती है 10 शील की। ये 10 शील क्या है? सबसे पहले ये वो 10 अनुशासन के नियम हैं जिसका अनुशीलन करने पर नैतिक जीवन जो है वो बहुत ही सुगम हो जाता है। अर्थात ये नैतिक जीवन के आधार हैं। तो ये जो 10 शील हैं, इसका अगर कोई भी व्यक्ति अगर पालन करे तो वो अपने जीवन को बहुत ही नैतिक रूप से समृद्ध कर सकता है, बहुत ही उन्नत कर सकता है। अब ये 10 शील कौन कौन से हैं? सबसे पहले अहिंसा, जो हम अच्छी तरह जानते हैं, किसी के प्रति मन कर्म वचन से बुरा नहीं सोचना ही अहिंसा है। अगर आपने मन में भी किसी के प्रति बुरा विचार सोच लिया तो वो हिंसा की श्रेणी में आ जाएगा। तो पहला है अहिंसा। दूसरा है सत्य, अर्थात ये कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए सत्य की तरफ बढ़ना, अर्थात किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, यही सत्य है। तीसरा है अस्तेय, जिसमें अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 व्रत है जो आपको ध्यान हो तो हमने जैन धर्म में भी पढ़े थे। तो ये 5 जो 10 शील में से 5 शील हैं, ये बहुत ही कॉमन है। तो ये बहुत ही आसान है याद रखने के लिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्रह्मचर्य वाला सिद्धांत है वो मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं के लिए लागू होता था कि वो संघ में रहते हुए उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। अपरिग्रह का मतलब है अपने जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, और अस्तेय का मतलब है किसी और की चीज़ पर नज़र नहीं डालना और बिना पूछे किसी से कोई चीज़ नहीं लेना। उसके बाद अगला जो शील है वो है मद्य निषेध। फिर है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, अर्थात ये कि आप अगर बौद्ध धर्म को अंगीकार करना चाहते हैं, उसमें शिक्षित होना चाहते हैं, तो आपको कभी भी अपने आप को पहले ऐसा बनाना होगा, तभी आप
निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, सम्यक समाधि प्राप्त कर सकते हैं, जब आप धीरे धीरे जो ऐशो आराम है, जो यूँ कहना चाहिए कि जो आपको मोह की तरफ ले जाए, ऐसी सब चीज़ों को छोड़ना होगा। तो इसीलिए सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, बुरी संगति में नहीं रहना, असमय भोजन नहीं करना। बौद्ध धर्म में ये कहा गया है कि आपका भोजन का समय भी निश्चित होना चाहिए, आपको सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप देर रात में भोजन कर रहे हैं, क्योंकि इससे मन में विकार आते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक और जो खास बात ये कही है वो ये कि अन्य जो लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। ये 10 शील जो हैं वो बौद्ध धर्म में बताए गए हैं और इन शीलों के द्वारा आप अपना नैतिक जीवन उन्नत कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे कि बौद्ध धर्म जो शुरू हुआ, जो गौतम बुद्ध ने शुरू हुआ, इसमें कैसे लोग जुड़े और ये संगठन कैसे बना। तो गौतम बुद्ध ने इस संघ की स्थापना सारनाथ में की थी। कहाँ और कैसे की थी, आपको ध्यान हो तो हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था कि जो सबसे पहले 5 शिष्य थे गौतम बुद्ध के, वो ही सबसे पहले संघ के यूँ कहना चाहिए कि उन्हीं का ही सबसे पहले संघ में समावेश हुआ और उन्होंने ही इस संघ की स्थापना इनके द्वारा की गई और इसकी शुरुआत उनके द्वारा की गई। ये संगठन जो था वो गणतांत्रिक प्रणाली पर अवस्थित था। इसमें कोई भी प्रस्ताव रखा जाता था, उसे 3 बार पढ़ा जाता था और जब कोई आपत्ति नहीं होती तभी उसे स्वीकृत माना जाता था। तो ये एक और ख़ास बात है बौद्ध धर्म की कि इन्होंने गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो होती है, मतलब लोगों की जो इच्छा है उसको ध्यान में रखकर इस संगठन का पूरा खाका इनके द्वारा तैयार किया गया था। जब भी कोई प्रस्ताव रखा जाता था तो उसका पाठ किया जाता था सब लोगों के सामने, उसे एक खास नाम से जाना जाता था, उसे कहा जाता था अनुसावन। तो ये जो अनुसावन है ये प्रस्ताव पाठ है, मतलब कोई भी प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा उसको पढ़ा जाता था। और अगर किसी प्रस्ताव पर मतभेद है, मतलब लोगों के अलग अलग उसमें विचार हैं, तो उसके ऊपर मत विभाजन भी इनके द्वारा किया जाता था। तो ये भी एक और प्रक्रिया जो है वो इस संघ द्वारा अपनाई गई थी। जो व्यक्ति आसन की व्यवस्था देखता था, अर्थात ये कि जो सारी कार्यवाही देखता था, उसको आसन प्रक्षापक कहा जाता था। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि आज लोकसभा में और राज्यसभा में स्पीकर होते हैं, जो पूरी हमारा जो संसद की व्यवस्था है उसको देखते हैं, सुचारू रूप से चले, सब लोगों को बोलने का मौका मिले, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सबके सामने रखी जाए। वैसे ही उस समय भी इस तरह के आसन प्रक्षापक होते थे जो इस तरह का पूरा व्यवस्था जो है वो देखते थे, ताकि कोई भी जो प्रस्ताव है या कोई भी ऐसा मत है वो गलत तरीके से पास नहीं हो सके। एक और ख़ास बात थी इस संघ की कि इसमें कोई भी अगर प्रस्ताव रखा जाता था तो उसमें एक कोरम माना जाता था, अर्थात ये कि न्यूनतम 20 लोगों की उपस्थिति मानी जाती थी, तभी कोई प्रस्ताव जो है वो पास हो सकता था। कोई भी व्यक्ति अगर संघ में प्रविष्ट होता था तो उसे उपसंपदा कहा जाता था। उसे एक परीक्षा पास करनी पड़ती थी और वो परीक्षा पास करने के बाद ही वो इस संघ में शामिल हो सकता था, अर्थात ये देखा जाता था कि वो व्यक्ति इतना काबिल है कि वो इस संघ में शामिल हो सके, क्योंकि संघ के नियम बहुत कठोर होते थे। तो इसीलिए हर व्यक्ति को नहीं, बहुत ही सिलेक्टेड व्यक्ति को ही इसके संघ में शामिल किया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि संघ में जो शामिल होंगे वही बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। बौद्ध धर्म का पालन गृहस्थ जीवन जीते हुए भी किया जा सकता था। बस इसमें वही चीज़ है कि जो 10 शील जैसे हमने पढ़े, तो उसमें जो ब्रह्मचारी है उस शील को हटा दीजिए। वो जो शील है वो मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं के लिए होता था, बाकियों के लिए ये शील नहीं होता था। तो इस प्रकार गृहस्थ जीवन में रहकर भी बौद्ध धर्म का पालन किया जा सकता था। तो ये तो हो गया संघ का संगठन जो गौतम बुद्ध द्वारा बनाया गया था। इसके बाद बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए अलग अलग संगीतियाँ की गई थी। ये समझ लीजिए संगीति मतलब सम्मेलन। अलग अलग काल में हमारे को जानकारी मिलती है कि अलग अलग राजाओं द्वारा ये संगीतियाँ करवाई गई थी और इनका मुख्य मकसद बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना ही था। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए जैसे अशोक, काला अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, इनके द्वारा अपने अपने समय में ये बौद्ध संगीतियाँ कराई गई थी। तो 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियों की हमको जानकारी मिलती है। हमारे अगले जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि ये चारों बौद्ध संगीतियाँ कब हुई, किसके द्वारा कराई गई और इस संगीति में
मुख्य रूप से क्या कार्य किया गया जिसके लिए ये संगीतियाँ मशहूर है और इन्होंने बौद्ध धर्म को कैसे आगे बढ़ावा दिया। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बौद्ध धर्म की हमारे को क्या देन है, हमें बौद्ध धर्म से क्या प्राप्त हुआ और ऐसा क्या कारण था कि धीरे धीरे ये जो बौद्ध धर्म है ये भारत के बाहर भी इसका प्रसार हो गया। धन्यवाद।